हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आज का जो वीडियो है ये वीडियो 2020 के एसएससी के जितने भी क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज कर रहे हैं। तो चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। पुराना वीडियो जो इसके पहले जो मैंने डाला था जो दूसरे टॉपिक से थे, जैसे टाइम एंड वर्क से थे, CISI से थे, प्रॉफिट लॉस के थे, अलजेब्रा के मैंने डाला है, ट्रिगो के मैंने डाला। तो बताइए इसका कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, कैसा लग रहा है आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसा है, आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट के द्वारा, मैं इंतजार करूंगा। देखिए आज स्टार्ट करने के पहले आज कुछ स्पेशल दिन है मेरे लिए, तो एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपने द्वारा लिखा, मेरे द्वारा खुद का लिखा हुआ कविता, बहुत पहले का लिखा है, सुनिएगा। छोटी सी खुददारी है, किसी बात को लेकर छोटी सी खुददारी है, आपको सुनना है बड़े अच्छे से। यहाँ तन्हा अकेला हूँ वहां महफिल वीरानी है, यहाँ तन्हा अकेला हूँ वहाँ महफिल वीरानी है, मगर ये आग है कैसी जहाँ दोनों किनारा है, वहाँ चारों तरफ है गम यहाँ मातम का साया है, वहाँ चारों तरफ है गम यहाँ मातम का साया है, खुदा तू रास्ता तो दे मुझे आगे को आना है। जमी पे रेंग लूंगा मैं हवा में उड़ न पाऊंगा, जमी पे रेंग लूंगा मैं हवा में उड़ न पाऊंगा, तेरी दहलीज पे आके मुझे सर को झुकाना है, इसे न डर समझना तू नहीं मैं हार माना हूं। खुदारे सुनिएगा, जमीन पे रेंग लूंगा मैं हवा में उड़ न पाऊंगा, तेरी दहलीज पे आके मुझे सर को झुकाना है, इसे न डर समझना तू नहीं मैं हार माना हूं, तेरी बस उस नकाशी में जरा सी खोट पाया हूं। खड़ा तू देख ले आलम वो मंजर खुद बनाऊंगा, आखिरी दो लाइन है, अच्छे सुनिएगा। खड़ा तू देख ले आलम वो मंजर खुद बनाऊंगा, जहां तेरी कमी होगी वहां मैं खुद ही जाऊंगा, न अब सिकवा करूंगा मैं गिला भी कर न पाऊंगा, न अब सिकवा करूंगा मैं गिला भी कर न पाऊंगा, जो आग तूने लगाई है उसे अब खुद मिटाना है। चलिए तो एक छोटी सी कविता थी, बताइएगा कैसा लगा। मैं खुद ही थोड़ा बहुत लिखता हूँ, थोड़ा सा कभी कभार होता है, वर्डिंग थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि एक साधारण सा ही वर्ड यूज करूँ। चलिए उम्मीद है पसंद आएगा आपको कविता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी टाइम एंड डिस्टेंस का जो हमारा एसएससी 2020 का जितना भी क्वेश्चन था उसका पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। कर ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड्स एंड ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड। बोल रहे एक ट्रेन है जो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है और एक पुल जो 170 मीटर लंबा है उसको 36 सेकंड में पार करता है। तो आपको बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। आप खुद देखिए, ट्रेन 12 सेकंड में एक पोल को पार करता है, इसका मतलब 12 सेकंड में वो अपनी लंबाई पार करता है। 12 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार करता है और 36 सेकंड वो जब वो एक ब्रिज एक पुल को पार कर रहा था, तो पुल को पार करने में क्या होगा, इस पुल को भी पार करना होगा और अपनी लंबाई भी पार करना होगा। मतलब 12 सेकंड का समय इसको जो लगा होगा वो किस में लगा होगा, अपनी लंबाई को पार करने में लगा होगा। इसका मतलब पूरे 36 सेकंड में से अगर 12 सेकंड आप घटा देते हैं तो 24 सेकंड जो समय लगा है यही वो समय है जो पूरे पुल को पार करने में लगा है। 170 मीटर के लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा इसे, 24 सेकंड का। क्लियर, समझ रहे मैंने क्या बोला। 12 सेकंड में ये खुद एक पोल को पार कर सकता था। पोल को पार करने का क्या मतलब होता है, अपनी लंबाई पार करना। क्लियर है ना। तो 12 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार कर नहीं सकता, और जब 36 सेकंड में पुल को पार करेगा, 36 सेकंड में जब ब्रिज को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों पार करेगा, और अपनी लंबाई तो 12 सेकंड में पार कर ही जाता है। इसका मतलब 24 सेकंड में वो ब्रिज की लंबाई को पार करेगा, जिस ब्रिज की लंबाई कितनी है, 170 मीटर है। मतलब इस 24 सेकंड में अगर 170 मीटर की दूरी तय करता है तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 170 मीटर बटे 24 सेकंड, और इसको अगर हम भागा दे दें 1000 से तो क्या हो गया, किलोमीटर, और इसको गुना कर दें 3600 से तो क्या हो गया, ये किलोमीटर पर सेकंड। जिनको पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, वो डायरेक्टली आप 18/5 यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको कितना जगह, 6 18 6 24, 5 24, 2 से 8.5 कट गया, मतलब 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा मजाक हो गया, ट्रेन इतना स्लो नहीं चलता, इससे ज्यादा तो बाइक चलती है। खैर कोई बात नहीं, सवाल है हमें तो करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए करा ए एंड बी स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली
At the same time, the speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take 2.5 hours and X hours. Now to reach the X and Y and X respectively. क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि A है, ये X एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, दोनों का नाम दे रखा है, एक पॉइंट का नाम Y है, एक पॉइंट का नाम X है, ये यहाँ पे है, B यहाँ पे है। बोल रहा है कि A और B दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है, कुछ समय बाद मिल जाता है। जब मिलता है उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे आकर दोनों मिल जाता है। बोलता है मिलने के बाद X को 2.5 घंटे समय लगते हैं। कितना घंटे समय लगते हैं? 2.5 घंटे समय लगते हैं बाइक लोकेशन पहुंचने में, और B को X घंटे समय लगते हैं कहां पहुंचने में? X पे पहुंचने में, या मतलब A का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पहुंचने में। ये क्वेश्चन में दे रखा है। एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि जो A का स्पीड है B से 20% ज्यादा है, मतलब 20% ज्यादा, मतलब इसका अगर 5 होगा तो इसका स्पीड कितना होगा? 6। ये दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि अगर A का स्पीड 6 है तो B का स्पीड 5 है, या B का स्पीड 5 है तो A का स्पीड 6 है। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक A को आने में और यहां से यहां तक B को आने में सेम समय लगा होगा, क्योंकि दोनों मिल रहा है, दोनों एक साथ स्टार्ट किया, दोनों एक साथ चल रहा है। हमें निकालना है X, याद रहे हमें क्या निकालना है? X। तो दोनों को सेम समय लगा होगा। यहां तक क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां आने में सेम समय लगा होगा, इसके बाद क्या किया होगा? 6 का स्पीड से ये जो है 6 का स्पीड से इस दूरी को पार करेगा, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा? 2.5 घंटा। इसका मतलब ये जो दूरी है ये कितना है आप निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का स्पीड से चलेगा 2.5 घंटा, तो दूरी कितना हो जाएगा? आप रेशियो भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपल दूरी भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोल दिए इसको? 15, 6 दूना 12, 3 15 मिनट नहीं ले रहे हैं, हमें ध्यान रखना है हम ये आवर ले रहे हैं, और ये है 6 यूनिट है। ये 6 स्पीड नहीं है, मैंने 6 किलोमीटर पर आवर नहीं, 1 यूनिट है। तो हम जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? 15 की दूरी यहाँ है। अब ये बताइए 15 की दूरी अगर ये B 5 से चला होगा तो इसको कितना हिसाब लगा होगा? अब तो निकल के आ गया 5 घंटा लगा होगा इसको, तो 5 का चला होगा 3 घंटा लगा होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने 3 घंटा ले लिया, क्यों घंटा लिया? ये जो टाइम है इसको हमने इससे गुना किया, किससे? 6 यूनिट से, तो हमें आया 15 यूनिट टाइम। इसके बाद 5 यूनिट से डिवाइड कर दिया तो यूनिट कट गया और 3 आवर आ गया, 3 टाइम आ गया। तो ये वो समय है जिस समय में हमने क्या निकाला है? हाँ, जिस समय में B यहां तक पहुंचा होगा, जिस समय में B यहां तक पहुंचा होगा। अब खुद बताइए, अगर B यहां से यहां पहुंचा है इतने समय में, समझिएगा, B अगर यहां से यहां पहुंचा है इतने समय में, और ये दूरी चली गई है 6 के स्पीड से A द्वारा, क्योंकि B जितने समय में यहां से यहां पहुंचा उतना ही समय में यहां से यहां पहुंचा होगा, मतलब इसको भी कितना समय लगा होगा? इतना यूनिट। मतलब टोटल ये दूरी कितनी हो गई? इतनी हो गई। और ये दूरी को किसको पार करना है? B को पार करना है। B की स्पीड कितनी है? 5 है। इसका मतलब इसको कितना समय लगेगा? 18/5। और यही हमें X दे रखा है, ये हमें X दे रखा है। समझ में आया? क्लियर है? हमने क्या किया, हमने देखा कि ये को यहां से यहां जाने में दे रखा 2.5 घंटे लगा है। अगर 6 के स्पीड से चल रहा है तो इसे 2.5 गुने 6, या फिर आप कहें यहाँ पे दूरी दोनों की बराबर है, तो अगर A की स्पीड 6 है और उधर से B आ रहा है, B की स्पीड 5 है, तो समय कितना होगा? 5 और 6 का, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया। तो टाइम का रेशियो 5 और 6 का है। 1 यूनिट की वैल्यू, आपको इसका टाइम पता नहीं है, हम इसका टाइम नहीं पता तो हम रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो हम लेकिन ये कर सकते हैं कि अगर ये 6 के स्पीड से चला है, हमें ये दिया हुआ, कहाँ गया? हमें इसका टाइम दिया हुआ, इसका टाइम कितना है? 2.5 है। अब देखिए इसकी 2.5 घंटा लगा है, इसका मतलब 5 की वैल्यू 2.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आधा। इसका मतलब इसको कितना समय लगा होगा? 3 समय लगा होगा। B को यहाँ पहुंचने में 3 यूनिट का समय लगा होगा, 3 आवर का समय लगा होगा। और 3 आवर में अगर इस स्पीड से चला जाए 6 के स्पीड से, तो 18 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। या फिर यहाँ भी आप रेशियो ले लीजिए फिर उसी तरह से, तो 5 यूनिट में 5 के स्पीड से चला जाएगा तो कितना समय लगेगा? तो आपको निकल के आ गया 3.6 आवर का समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी जब आप यूनिट और एक वैल्यू को जब गुना करते हैं आपस में,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे आपको कभी बार क्या आता होगा, जब जिस तरह से आप ट्रिक वगैरह से बनाते हैं, तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम अगर मिनट में दिया हुआ, आप इसको भी गुना करके बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमारा स्पीड इतना है किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मिनट में है। क्योंकि जब द्वारा हम इस टाइम को यूज करेंगे तो द्वारा जब टाइम से हमको इसमें टाइम का रिलेशन निकालना होगा तो हम टाइम को मिनट में रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, स्पीड किलोमीटर में आएगा, या फिर स्पीड यहाँ किलोमीटर में देंगे तो टाइम हमारा मिनट में आएगा। बस ये ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि यूनिट को बराबर करके ही करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में यूनिट को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही बन जाती है, तो और क्वेश्चन ईजी भी होता है उसमें बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट्स। 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 55 मिनट में। इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और इस पर ले रहा है 1 घंटा 25 मिनट। मतलब कितना मिनट हो गया, हम दोनों यूनिट हमने सेम कर दिया। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ जो है किलोमीटर है, यहाँ आपने मिनट रखा, कोई बात नहीं, इसको जब सोल्व करेंगे जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, यही इसका मतलब है और कोई मतलब नहीं है। इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन। आपसे कितना पूछ रहा है, 43.2 किलोमीटर। अगर 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता तो कितना समय लगेगा। पहले एक बात बताइए, आप समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे निकालना क्या, आप ध्यान दीजिए, मुझे निकालना इस स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम में अगर चलता है इतना किलोमीटर तो कितना समय लगेगा। अब एक चीज बताइए, अगर इसका पूरा प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको एक्स और वाई यूज करना पड़ेगा, मतलब स्पीड यूज करना पड़ेगा, किसका, बोट का और स्ट्रीम का, पानी का स्पीड और पानी के बहाव का स्पीड और वो जो बोट चल रहा है उसका स्पीड। लेकिन एक बात तो पक्का होगी कि अगर 3 अप स्ट्रीम से चला होगा तो स्पीड बटा क्या करेंगे, 3 किलोमीटर चला होगा तो इसको स्पीड से हम भागा दे देंगे, इसको भी स्पीड से हम भागा दे देंगे और यही तो टाइम देगा। इसको भी अगर आवर में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, करेंगे ना। तो ये जो 1 बटा जो स्पीड होगा, ये जो 1 बटा स्पीड होगा, इस यहां भी उसी तरह से आएगा और निकालना भी तो हमें यही है, डाउन स्ट्रीम का निकालना, मतलब 10 बटा 10 निकालना है। तो ये 1 बटा जो आता है इसी को हमने बोला यू, इसी को हमने बोला यू। क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कि 3 के स्पीड से, देखिएगा 3 के स्पीड 3 किलोमीटर, अगर यू एक यूनिट ले लिया मैंने, यू कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि टाइम है क्या है। आपको सिर्फ ये बताइए कि अगर 3 के स्पीड से 3 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम में, 5 किलोमीटर चला है डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल समय 55 मिनट लगा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 स्ट्रीम चला है अप स्ट्रीम में, 9 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला अप स्ट्रीम में, 9 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम में, तो 85 मिनट्स लगता है। आप खुद देखिए यहाँ पे, अगर आप 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर बढ़ा दिए अप स्ट्रीम में, हम 4 से 5 करेंगे तो टाइम तो यहाँ वेरी करेगा, कोई एक फैक्टर के साथ ही वेरी करेगा, हमें वो फैक्टर निकालना है और हमें सिर्फ उस फैक्टर से इतना का मतलब उस फैक्टर का 43.2 क्या होगा। तो इसको आप और भी सोल्व कर सकते हैं, 11 इसको कर दीजिए और इसको मैंने 17 कर दिया, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आगे वो आगे आएगा तो बताऊंगा। अब देखिए आपको डी से मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, तो हमने इसको 4 से गुना कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया और माइनस कर दिया। तो आप खुद बताइए, 5 और 20 और 9 27, 7 डी की वैल्यू निकल कर आ गई, क्लियर है। अब देखिए 11 चौ 44 और 7 51, 7 हो गया। लेकिन हमने यहाँ 5 से गुना किया था, हमने यहाँ 5 से भागा काट दिया था इसलिए ताकि गुना करने में आसान हो, तो हम 5 को वापस यहाँ ले आएंगे, अंतर यही आएगा ना। एक तरह से आप समझिए कि 5 मैंने कॉमन ले लिया था। तो आप खुद बताइए डी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5। डी की वैल्यू क्या आ गई, 5। आप अगर अब आप ध्यान दीजिए कि हमें अब हम आ गए कहां पे, जहां पे हमें किलोमीटर और डी का रिलेशन निकालना है। लेकिन जो डी की वैल्यू निकल कर आई है, ध्यान दीजिएगा डी की वैल्यू जो निकल कर आई है ये कितना आई है, इतना मिनट पर किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है, किलोमीटर है, ये क्या है, मिनट है। तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप आवर में बदल लें, तो कितना हो गया, 1/12, कितना हो गया, 1/12। अब आप मुझे बताइए कि अगर 1/12 इसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, यही आपको पकड़ना है, आपको यही
पकड़ना है। तो डी का वैल्यू 1/12, इसका मतलब जो ये हम निकल कर जो आया है, ये जो निकल कर आया है, हमें ये आवर में हमने यहाँ से ले लिया है क्योंकि स्पीड था, ये हमारा किलोमीटर था, तो हमने इसको आवर यहाँ पे कर लिया है। तो आपको क्या करना, लास्ट में ही करना है, इससे कैलकुलेशन इजी पड़ता है। तो ये जो 12 है ये क्या है आप मुझे बताइए, यही वो स्पीड है, यही वो स्पीड है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, जो आप किलोमीटर को जब स्पीड से भागा देंगे तो जो ये स्पीड जो होगा, इसी को मैंने ऐसे कर दिया था और मैंने बोला था यही हमारा है, क्या है, यही हमारा U है और यही हमारा D है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 12 के स्पीड से चला हुआ तो कितना समय लगेगा डाउन स्ट्रीम में। हमने डाउन स्ट्रीम का ही निकाला है, तो 12 3 36, अब 12 6 72, कितना समय लगेगा, 3.6 आवर्स, 3.6 आवर। क्लियर, समझ गए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन आपको करना है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करना, कैलकुलेशन आपको यही करना है, इस तरीके से लिखना। आप एक्स वाई मान के ले सकते हैं, या फिर जिनको एक कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने बोल दिया 3 किलोमीटर जो चला अप स्ट्रीम से, उसकी स्पीड यू कर दिया अप स्ट्रीम की, और जो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चला इसकी स्पीड डी कर दी, और ये 55/60 कर दी। आप ऐसा करके भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इनको आपको वहां भी निकालना होगा। तो चलिए यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप। If the speed of the stream is 3 km, then how much time will it take to travel a distance of 44.8 km in still water? अब देखिए एक बात जरा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोल रहा है 13 है, और अप स्ट्रीम में बोल रहा है स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चल रहा है 13 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है 7 किलोमीटर। टाइम दोनों केस में बराबर है, आप समझिएगा, टाइम दोनों केस में बराबर है। मतलब आप डायरेक्टली कहिए डिस्टेंस बट डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, आप रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बराबर, हमने टाइम बराबर कर दिया, एकदम सिंपल। अब आप मुझे बताइए यहां से कि x प्लस वाई की वैल्यू 13, x माइनस वाई की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 7 कितना हो जाएगा 20/2 10, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 6, 6/2 3। क्लियर, अब बोल क्या रहा है, तो आपको देखिए क्लियर कट, आपको यहां से निकल कर भी आ गया, जो स्ट्रीम की 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मतलब जो बोट है उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी हो गई 10 के स्पीड से अगर ये 44.8 किलोमीटर चलेगा तो इसका कितना चलेगा, ये इतना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा। तो आपका क्या आ गया इसका रिजल्ट 4.48। 48 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 12 15 12 44 15 से 60, 3 से काट दें और 3 4 3 बचे, 4 4 5। अच्छा कुछ गलत कर दिया मैंने, ये जो आ गया इतना आवर्स आ गया, डबल डॉट नहीं है, मैंने डबल डॉट लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, Correct place A and B are 144 किलोमीटर अपार्ट। ये A है और ये B है, इन दोनों के बीच की दूरी बोल रखा है कितना है 144 किलोमीटर है। One from A and other from B, two cars start from A and B, एक A से चल रहा है एक B से चल रहा है। If they move in the same direction, अगर दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करता है तो 12 घंटे बाद मिलता है, और अगर दोनों इस डायरेक्शन में मूव करता है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो 9/8 घंटे में मिलता है। ये 12 घंटे मिल रहा है, ये 9/8 घंटे मिल रहा है। तो स्पीड ऑफ द फास्टर कार आपसे पूछ रहा है, आप खुद बताइए अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे आप, आपको इतना बार समय लग रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, तो आप भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो।
सेम डायरेक्शन में मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब मैंने उल्टा लिख दिया था, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा तो आप यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 144/9 गुने 8। आप निकालने कितना आ जाएगा, 128। अब बताइए कि x प्लस वाई की वैल्यू 128, x माइनस वाई की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 प्लस 12 140/2 70 किलोमीटर बराबर। यही आपसे पूछ रहा था। अगर बोलता है कि जो धीरे चलने वाली गाड़ी कार है उसकी स्पीड बताने के लिए, तो हम क्या करते हैं, 128 माइनस 12/2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ए ट्रेन टेक 2.5 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 20 km from its usual. How much time will it take to cover a distance of 192 km at its usual speed? बोल रहा है कि ये अपने स्पीड से चल रहा है, उसके जगह पे अगर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी बढ़ा देता है तो टाइम इसको कितना लगता है, 2.5 आवर्स कम लगता है। जबकि बोल रहा है कि ये दोनों बीच की दूरी दिया हुआ इतना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्चुअल टाइम आपका टी है और एक्चुअल स्पीड आपका एस है। तो आप खुद बताइए कि अगर ये दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है कि एस इस स्पीड 20 बढ़ गया है, टाइम 2.5 आवर्स कम लग रहा है, तो आप एक रिलेशन तो 10 × 10⁻30 कर सकते हैं, दूसरा 10⁻30 कर सकते हैं। जिनको डायरेक्टली पता है उनको ये पता होगा कि s + 20/20 इंटू जो टाइम लगा है, एक्स्ट्रा टाइम मतलब घटा है टाइम या बढ़ा है टाइम, ये होता है एक्चुअल टाइम। जो फॉर्मूला इसको आप सोल्व करेंगे, इसको और इसको, तो आपका एक रिलेशन आएगा। अब यहां से आप मुझे बताइए कि t जो है आपको t और h का एक रिलेशन आपको यहां से दिया हुआ है। हमें निकालने क्या बोल रहा है, हमें निकालने बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा अगर वो 192 किलोमीटर चलता है नॉर्मल स्पीड से। हमें s निकालना है तो हम t को यहां से हटा देंगे, t को हटा देंगे तो कितना जाएगा, 300/s हो जाएगा। अब इसको देखिए बटा 10 कर दिया, 8 हो गया, 2400 हो गया, और ये s इधर आके क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब आप इसको फैक्टर कीजिए फटाक से, जल्दी से 40 और 60 दो फैक्टर आ जाएगा, तो s का वैल्यू हो गया 40, मतलब उसका एक्चुअल स्पीड क्या था 40, और उसे अब चलना कितना है 192 किलोमीटर। तो 40 का स्पीड से चलेगा तो कितना आ जाएगा 4.8 आवर्स। कोई दिक्कत? इसको और भी तरीके से बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। आपको मैं भी सिंगल तरीका बता रहा हूं, जब इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे और भी डिटेल इन सारे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कराइने स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h a motorbike goes 12 km up stream and back to the starting point in 60 minutes। देखिए 3 का स्पीड से चल रहा है, वो 12 किलोमीटर जाता है डाउन। देखिए हम डाउन ऐसे बनाते हैं, आप इसको अप बना दीजिए और इसको डाउन बना दीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। नीचे डाउन करने का मतलब जो आपका पानी का बहाव है उसकी दिशा में, और अप करने का मतलब उसके अपोजिट दिशा में, उसके विपरीत दिशा में। क्या बोल रहा है कि 3 km/h चलता है, क्यों चलता है, पानी का बहाव दिया हुआ 3 km/h है, ये इस तरफ होगा। बोल रहा मोटर बाइक गोज 12 km अप स्ट्रीम, ये 12 किलोमीटर ऊपर जाता है और फिर वापस आता है, पूरे समय 60 मिनट का लगाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बाइक इन स्टिल वाटर। आप खुद बताइए, 12 किलोमीटर ऊपर जाता है, 12 किलोमीटर नीचे आता है। 12 किलोमीटर ऊपर जाता तो समय कितना लगा होगा इसको, 12 बटा, देखिएगा 12 बटा जो इसका अपना ऊपर जाने में इसको क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो समय ज्यादा लगेगा। यहाँ डायरेक्टली वैल्यू डाल दो मैं 3 का, और यही 12 किलोमीटर आने में इसे कितना लगेगा, तो आप कहेंगे इतना लगेगा, और यही तो आपको बोल रहा है कि कितना लगेगा 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट मतलब
1 घंटा। अब आपको इसको सिर्फ सोल्व करना है। देखिए 12 को मैंने यहाँ से 12 कर दिया, यहाँ से ऊपर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 12 दूना कितना हो गया, 24x। यहाँ कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये माइनस 24x बराबर 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। क्लियर? अब इसको सोल्व कीजिए थोड़ा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस माइनस प्लस 36/2। अब देखिए ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 में 6 चौ 24 होता है, मैंने 6 का स्क्वायर तो है इसके अंदर, एक 4 का स्क्वायर है तो 416, एक 17 बच जाएगा। और 36 का 6 हमने बाहर निकाल लिया, और ये 24 तो हमारा है, निगेटिव हम हटा देंगे क्योंकि हमें निगेटिव से मतलब नहीं है। तो हमारा 12 प्लस 3√17, इसको आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस √17 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सेम चीज दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से। Current distance between two stations A and B is 428 किलोमीटर। A train starts from station A at 6 am। 428 किलोमीटर के बीच का दूरी दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है एक A है और एक B है। यहां से 6 बजे खुलता है और ये बी की तरफ जाता है, और इसका स्पीड दे रखा है 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। जबकि ये जो है ये 6 बजे नहीं, ये कितने बजे खुलता है, 6:20 पे खुलता है। और इसकी भी स्पीड दे रखी है उसने 55 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट, कितने समय में ट्रेन मिल जाएगा। आप एक चीज बताइए, ये 6 बजे पहले चलना शुरू किया, ये बाद में चलना शुरू किया, तो ये 20 मिनट ज्यादा चला। आप खुद बताइए 20 मिनट मतलब 1/3 किलोमीटर, 1/3 घंटा मतलब इसका 1/3 करेंगे तो 16 किलोमीटर तो ये चल चुका होगा। मतलब यहां से यहां 16 किलोमीटर चल लिया, ये चल लिया ना। अब मुझे बताइए यहां से यहां 16 किलोमीटर चल लिया, अब इसको यहां से यहां चलना है और इसको यहां से चलना। अब दोनों समय घड़ी में सेम टाइम हुआ, 6:20 हुआ है। अब खुद बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो कितना समय लेगा। तो आप कहेंगे सर स्पीड जुट जाएगा, कितना समय लग जाएगा। अब जरा इसको निकालिए, 428 बाई, और इसमें से माइनस कितना करेंगे, जो 16 किलोमीटर चल चुका था, तो आपका कितना आ गया 412। मतलब ये कितना निकल कर आ गया 4। मतलब 4 घंटा का समय लगेगा। कितने बजे से, 6:20 से 6:20 के बाद 4 घंटे का समय लगेगा। मतलब 10:20 पे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कुछ समय लेता है अपने घर से स्कूल जाने में, और उसका स्पीड जब ये रहता है, तो बोल रहा है कि कितना % वो स्पीड अपना बढ़ा दे ताकि 25% टाइम घट जाए। देखिए दूरी तो फिक्स है स्कूल से घर के बीच की, अगर ये होम है ये स्कूल है तो दूरी तो फिक्स है। अगर वो 25% टाइम कम कर देता है, टाइम 25% कम कर सकता, मतलब 25% 1/4, मतलब 4 से टाइम कितना कर दिया है 3, तो स्पीड कितना हो जाएगा 4, 3 से 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्पीड कितना बढ़ गया 1 का, कितने से 3 से, तो कितना % स्पीड बढ़ गया 33.1/3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है दो साइकिलिस्ट है एक्स और वाई, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करता है और दोनों बी की तरफ जाता है। ए से स्टार्ट करता है, ये एक्स है ये वाई है, दोनों बी की तरफ चलता है। इसके स्पीड उसने दे रखी है 6 और इसके स्पीड उसने दे रखी है 8। बोल रहा है डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी बाई रीच 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स। ये जो है ये रुकता भी है रास्ते में, समझिएगा रास्ते में रुकता भी है 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का स्टॉप भी लेता है
और उसके बाद भी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब टोटली कितना टाइम बचा लेता है? अगर मान लीजिए 15 मिनट स्टॉप नहीं लेता तो 25 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है? आप एक बात बताइए कि ये जो चलना शुरू किया होगा, ये जब चलना शुरू किया होगा 6 वाला और ये 8 वाला, ये पहले से ऑलरेडी आगे चल रहा होगा। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये आखिरी तक जाने पहुंचने में जब ये पहुंच चुका होगा तो ये 25 मिनट का समय बचा चुका होगा। अगर ये नहीं रुकता तो ये टोटल 25 मिनट का समय बचाता। स्पीड का जो रेशियो है ये 6 और 8 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 और 6 मतलब 4 और 3। ये कितना समय बचाया है? देख लीजिए कितना समय बचा है, 25 मिनट। मतलब यहाँ जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है? 25 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मिनट। अगर 6 के स्पीड से 100 मिनट चला जाएगा, 6 के स्पीड से अगर 100 मिनट आप चलेंगे, 100 मिनट कहने का मतलब कितना हो गया? इतना बटे इतना घंटा। 100 से भागा दे दिया, 60 से भागा दे दिया, इतना घंटा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? यही क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। या फिर आप क्या कहेंगे कि 3 की वैल्यू 75 मिनट, अगर 8 के स्पीड से 75 मिनट चलेंगे तो भी यही दूरी कैच करेंगे। तो कितना निकल कर आ गया आपका? 10 किलोमीटर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस a platform 100 meter long in 60 seconds at a speed of 72 km per hour. The time taken by train to cross the electric pole. अब खुद बताइए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 60 सेकेंड का समय लगता है, जबकि उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को पहले हम क्या कर लेते हैं? मीटर पर सेकेंड में निकालते हैं। तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब खुद बताइए अगर 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा ये 60 सेकेंड तक, तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 1200। जबकि 180 मीटर तो प्लेटफॉर्म की दूरी थी, इसका मतलब 180 मीटर इसमें से माइनस कर देंगे तो 1020 मीटर जो आया दूरी, यही तो किसकी दूरी है? उस ट्रेन की लंबाई है। कौन क्या दूरी है? कौन सी दूरी है? ये ट्रेन की लंबाई है। अगर ट्रेन को पोल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना है और ये इसका स्पीड है, तो कितना समय लग जाएगा? 51 सेकेंड का। कितना समय लग जाएगा? 51 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जो देखिए, बोल रहा है दो को कार है ए और बी, एक दिल्ली, जो ए है दिल्ली 8:30 बजे छोड़ देता है, मतलब 8:30 बजे दिल्ली से निकलता है शिमला के लिए। बी कहां पे है? शिमला। और जो दूसरी कार है वो 9 बजे निकलता है शिमला के लिए। पहली कार 8 साढ़े 8 बजे, दूसरी कार 9 बजे निकलती है शिमला के लिए। ये है ये, और ये बी है। ये कार ए दिल्ली पे है, दोनों दिल्ली से निकल रही है शिमला के लिए। क्या रहता है? ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 40 एंड 50। इसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। आपसे बोल रहा हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर। आप खुद देखिए ये दोनों कहां पे जाके मिल जाएगा, आपसे यही बात कर रहा है सिंपली। क्या पूछ रहा है? कितने किलोमीटर जाने के बाद मिल जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ये आधा घंटा ज्यादा चला है, मतलब 20 किलोमीटर तो ऑलरेडी ये चल चुका है। 20 किलोमीटर चल चुका है। अब देखिए दोनों को मिलना है यहां से यहां तक में। हम मान रहे हैं यहां से चला था और यहां से चला था, दोनों को मिलेगा। तो आप बताइए कि इस 20 किलोमीटर की जो दूरी ज्यादा चली गई है, इसको कवर करने के लिए इसको सिर्फ 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा क्यों दी गई है? वो दूरी को कवर करने के लिए जितनी दूरी आधे घंटे पहले निकलने का कारण तय किया था,
मतलब इस 10 किलोमीटर से अगर इस दूरी को भागा देते तो जो समय आएगा हमारा 2 घंटा, ये कौन सा समय होगा, जितने समय में ये पकड़ी जाएगी। तो अगर 50 वाली ट्रेन पकड़ लेता है 2 घंटे में, 50 वाली कार पकड़ लेता है 2 घंटे में, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पे जाकर वो पकड़ा है। और अगर ये पकड़ता है तो 40.80 और प्लस ये 20, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद दोनों मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 13 सॉरी 3 नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है अमित ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है 9 घंटे में। बोला इसमें से 5 किलोमीटर पर आवर कुछ दूरी चलता है पैदल, पैदल की स्पीड दे रखी है, फुट के द्वारा जो चलता है उसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ये पैदल जो चल रहा है इसकी स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और जब साइकिल से चलता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द साइकिल बाई साइकिल, आपसे पूछ रहा है कि साइकिल से कितनी दूरी चली गई है। आप खुद एक चीज बताइए मुझे कि अगर पूरी 9 घंटे चला गया है, अगर सिर्फ 9 घंटे चला जाता साइकिल से, हमें साइकिल का निकाला तो हम इसका पूरा ले लेते हैं। किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो पूरी दूरी अगर चली जाती पैदल तो इसको 45 किलोमीटर की दूरी चल पाता अगर 9 घंटे चलता तो। इसका मतलब जो 5 किलोमीटर ज्यादा चली गई थी, 5 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली गई थी, वो क्यों चली गई थी, क्योंकि ये 5 किलोमीटर ज्यादा से साइकिल चल रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से साइकिल चल रहा था। मतलब ये जो 1 आवर टाइम आया, किसका टाइम आया, ये साइकिल का टाइम आया। साइकिल से 1 घंटे की दूरी तय की गई थी और साइकिल की स्पीड आपकी 10 है। इसका मतलब ये टोटल कितना किलोमीटर चला गया था, साइकिल से 10 किलोमीटर चला गया था। क्लियर है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो वीडियो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एवरेज वगैरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो को। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो।